कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल शब्द होती हैं, जैसे प्रेम, घृणा, और कुछ भाववाचक संज्ञाएं यौगिक शब्दों से बनती हैं, जैसे जवानी, चतुराई, गहराई। तो अधिकांशतः भाववाचक संज्ञाएं यौगिक शब्दों से ही बनती है, किसी न किसी शब्द से ही वो भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे भाववाचक संज्ञाओं की रचना। तो भाववाचक संज्ञाओं की संरचना कैसे होती है। तो हिंदी में भाववाचक संज्ञाओं की रचना 5 प्रकार के शब्दों से होती है। कौन कौन से? तो जातिवाचक संज्ञा के शब्द से, सर्वनाम के शब्द से, विशेषण के शब्द से, क्रिया के शब्द से और अव्यय के शब्द से। तो ये जो बोर्ड पे लिखा गया है, देखिए ये जातिवाचक संज्ञा है। किशोर, नेता, युवक, पशु, गुरु, बाल, देव, चोर, इंसान। इसी तरह से ये सर्वनाम के शब्द हैं अपना, सर्व, निज, पराया, ममता, मेरा, तेरा, आत्म। विशेषण के शब्द हैं अकेला, उचित, उदार, कुटिल, अमर, गहरा, चतुर, एक। क्रिया है खींचना, खोजना, घबराना, कमाना, काटना, गिनना, गिरना और गरजना। अव्यय के शब्द हैं दूर, ऊपर, शीघ्र, नीचे, खूब, समीप, धिक, मना और तेज। तो इस तरह से इन शब्दों से हम बनाएंगे भाववाचक संज्ञा। तो चलिए देखिए कैसे बनते हैं। तो किशोर से भाववाचक जो संज्ञा बनेंगे वो होगा कैशोर्य, कैशोर्य, कैशोर्य। नेता, नेता से भाववाचक संज्ञा बनेगा नेतृत्व, नेतृत्व। अब देखिए ये कैसे भाववाचक हुआ। देखिए नेता को तो हम देख सकते हैं, नेता हमारे सामने आ जाएंगे तो हम कह रहे ये नेता है, लेकिन क्या हम नेतृत्व को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। न उसे हम देख सकते हैं न छू सकते, केवल महसूस करेंगे ना कि ये इनका नेतृत्व बहुत ही अच्छा है। तो ये नेतृत्व शब्द, नेता से नेतृत्व बना है, ये नेतृत्व क्या है? भाववाचक है। युवक का यौवन, पशु का पशुत्व, गुरु का गुरुत्व, बाल का बालपन, देव का होगा भाववाचक संज्ञा देवत्व, चोर का होगा भाववाचक संज्ञा चोरी, और इंसान का होगा इंसानियत। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। अब दूसरा हम देखेंगे सर्वनाम से, कि सर्वनाम से किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनते हैं। तो अपना का होगा अपनापन, अपनापन। सर्व का होगा सर्वस्व, निज का निजता, पराया का होगा परायापन, ममता का ममत्व, मेरा का होगा मेरापन, तेरा का होगा भाववाचक संज्ञा तेरापन, आत्म का होगा आत्मीय, ठीक है। इसको आप नोट करते जाइए और जितनी बार आप पढ़ेंगे आपको ये आसानी से उसी तरह से याद होता रहेगा। जब आप इसको बार बार पढ़िए आपको सब याद हो जाएगा। अब देखेंगे हम विशेषण से कैसे बनाएंगे भाववाचक संज्ञा। तो अकेला से होगा अकेलापन, उचित का औचित्य,
उदार से उदारता, कुटिल से होगा कुटिलता, अमर से अमरत्व, गहरा से होगा गहराई, चतुर से चतुराई, एक का होगा एकता। देखिए, इस तरह से विशेषण शब्द से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। अब हम देखेंगे क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेंगे। तो देखिए, यहाँ लिखा है खींचना, तो खींचना का होगा खिंचाई, खिंचाई। खोजना का खोज, खोजना से बना भाववाचक संज्ञा खोज। घबराना का होगा घबराहट, हम यहाँ लिख दे रहे हैं घबराहट, घबराहट। कमाना का होगा कमाई, काटना का होगा कटाई, और गिनना का होगा गिनती। गिरना का होगा गिरावट, गिरावट। और गरजना का होगा गर्जन। तो इस तरह से हमने देखा कि क्रिया शब्द से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती हैं। अब हम देखेंगे अव्यय शब्द से। तो अव्यय क्या होती हैं? जिन शब्दों, जो शब्द लिंग काल वचन से परिवर्तित नहीं होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं अव्यय। तो अव्यय दूर से दूरी, अव्यय से देखिए भाववाचक संज्ञा हम बनाएंगे तो दूर से दूरी, ऊपर से ऊपरी, शीघ्र से शीघ्रता, नीचे से नीचाई, खूब से खूबी, समीप का होगा समीपता, समीपता, समीपता। धिक से होगा धिक्कार, मना से होगा मनाही, और तेज से होगा तेजी। तो इस तरह से आपने देखा कि भाववाचक संज्ञा की रचना हम 5 प्रकार के शब्दों से करते हैं। कौन कौन से शब्द से? तो जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण शब्द से, क्रिया से और अव्यय से। तो आप इनको नोट करिए और बार बार रिवीजन करिए, आपको सब आसानी से याद हो जाएंगे।